नेत्रं चात्रायुधं जन्म पाप संहारं वेलपत्रं शिवार्पणं त्रिदंडाकारं। जय हो मंदाकिनी जय। तो दोस्तों ये दर्शन है आज कुछ मंदाकिनी मैया के। बस ये दो चीज़ अपना लेना तो कोई माला फेरने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई भजन करने की, सब इसी में भजन आ जाना है। इससे बड़ा कोई भजन है नहीं, पर ये दो चीज़ों को कोई कंट्रोल कर नहीं पाता बड़ा है। पक्का बना है जंगल के। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम हैं चित्रकूट के जंगल पे और ये स्थान है चक्की घाट। और आज दोस्तों एक विशेष दिन है, महाशिवरात्रि है। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की खूब सारी शुभकामनाएं। और अभी यहाँ दोस्तों आज 2 जगह भंडारे थे महावीर बाबा के यहाँ, तो वहाँ सेवा चलेगी ही चलेगी। और यहाँ दोस्तों भुवनेश्वर महाराज जी कुटिया में अभी आए हुए हैं, तो महाराज जी विशेष निमंत्रण थे यहाँ भी कि क्योंकि महाराज जी भी कुछ दिन के लिए बाहर चले गए थे, गुजरात चले गए थे, फिर वहाँ वृंदावन चले गए थे। तो अब यहाँ ये खास भंडारा करने के लिए अभी आए हैं। आगे देखते हैं रहते हैं या नहीं रहते, क्योंकि दोस्तों देखें आप लंबे समय से महाराज जी के साथ जुड़े हुए थे। तो आइए दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ भी आज संतों का भंडारा है। तो अभी तो क्या काम हो रहा है वो भी दिखाएँगे और पूरे परिदृश्य दिखाते हैं। मंदाकिनी मैया के भी आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो आइए। तो ये है दोस्तों पूरी महाराज जी की कुटिया और आसपास का आप लोग परिवेश देख रहे हैं तो कुछ इस प्रकार है। महाराज जी धन्यवाद है। तो ऐसा है और यहाँ अभी दोस्तों पूजा हो रही है। तो महाराज जी अभी अभिषेक कर रहे हैं। जन्म पाप संहारं वेलपत्रं शिवार्पणं त्रिदंडाकारं त्रिनेत्रं चात्रायुधं जन्म पाप संहारं वेलपत्रं शिवार्पणं त्रिदंडाकारं त्रिनेत्रं चात्रायुधं जन्म पाप संहारं वेलपत्रं शिवार्पणं। दोस्तों यहाँ पूजा चल रही है और यहाँ बन रहा है प्रसाद, तो ये भी दिखा देते हैं। ये रही यहाँ प्रसाद ने। दंडवत महाराज जी। जय सिया राम जी महाराज जी। दोस्तों यहाँ पे महाराज जी लोग मिलकर प्रसाद तैयार कर रहे हैं और ये हमारे भंडारी जी जिनके आप हर बार दर्शन करते हैं। और ये हमारे संत महात्मा लोग। और मस्जिद पक्का बना है जंगल के नाम से, तो यहाँ सहयोग विचार कर ही रहा। संतों की सेवा कर लेना सबकी बस की बात थोड़ा है। इससे सब साधु खुश रहते हैं, सब साधु। तो पुराने जन्म का माँ बाप का आशीर्वाद रहा, इसलिए लोगों से तो पता नहीं कितने लोगों से इनसे तो भेंट होती है और कितने लोगों का तो संस्कार बदलता है संत समाज के बीच में आने से। तो दोस्तों आइए चलते हैं, अब आप लोगों को मंदाकिनी मैया के दर्शन कराते हैं। और ये कुटिया है महाराज जी की, जो आप लोग पूरा ऐसा, और जस्ट इसके नीचे मंदाकिनी मैया। यहाँ पे देखिए भोले बाबा भी विराजमान हैं। जय हो प्रभु। यहीं से महाराज जी मंदाकिनी मैया से आए, स्नान किए भोलेनाथ को और फिर कुटिया में पहुँचे। तो ऐसा कुछ दोस्तों अभी दिखाते हैं मंदाकिनी मैया के, आप लोगों को दर्शन कराते हैं। दंडवत महाराज जी। अरे देखिए दोस्तों हमारे लंगोट वाले बाबा भी यहीं मंदाकिनी मैया के पास बैठे हैं। दंडवत महाराज जी दंडवत। जय हो। अब मंदाकिनी मैया के आप लोग दर्शन कीजिए कुछ इस प्रकार के आज के। जय हो मंदाकिनी मैया की। जय हो मंदाकिनी जय। तो दोस्तों ये दर्शन है आज कुछ मंदाकिनी मैया के। दोस्तों जहाँ तक लगता है, जहाँ संतों की कुटिया मंदाकिनी मैया किनारे होती हैं, सब जगह मंदाकिनी मैया के दर्शनों के साथ ही वीडियो शुरू होता है, क्योंकि मंदाकिनी मैया का प्रताप ही अलग है। जब आप कभी यहाँ आएँ चित्रकूट, तो इसके किनारे पे बैठ के
कभी निहारिएगा थोड़ा सा, तो आपको खुद एहसास होगा कि क्या। तो दोस्तों ऐसा कुछ मंदाकिनी मैया के दर्शन, और अब चलते हैं महाराज जी की कुटिया। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तुलसी मंदिर मिल जाएगी। तो दोस्तों ये भुवनेश्वर महाराज जी के यहाँ पहली पंगत, संत भगवान पा रहे हैं प्रसाद। खीर मालपुआ लाओ। बढ़िया महाशिवरात्रि का दो, खूब खीर दो, खूब है, खूब जी भर पिलाओ, खूब मालपुआ खिलाओ, जितना खाएं जितना मांगे। शुद्ध घी का मालपुआ बना है, फलाहारी एकदम। मालपुआ हाँ है ना, है बहुत है, पीछे पीछे रखा है ना। है बढ़िया मालपुआ है, खीर है, खूब पवाओ, जितना पाए उतना पवाओ। ये खीर है। हाँ ये खीर है, बढ़िया फलाहारी खीर है, मालपुआ है, शुद्ध घी का मालपुआ है, फलाहारी बढ़िया खोवा का और घी का ओरिजिनल मालपुआ बनाया गया। वो सब्जी है, बढ़िया पंचवटी सब्जी है, मालपुआ है, सलाद है, बढ़िया रसोई, दिव्य रसोई बना है। ठाकुर जी का अभिषेक भी हुआ, महादेव का शिवरात्रि महापर्व पर ठाकुर जी की कृपा से बढ़िया हो गया भंडारा। ओ संत भगवान। जी लगभग कितने संतों का आना? 150 संतों का रखे हैं और 100 आदिवासी, यानी कुल 250 मूर्ति का भोजन। 300 मान के चलिए आप। ये आदिवासी आएंगे सब। ये तो पहली पंगत है, 3 बजे तक चलती है पंगत। आते रहेंगे पाते रहेंगे। हाँ आते रहेंगे पाते, बढ़िया हो गया ठाकुर जी कृपा से। दोस्तों महाराज जी के डिटेल में सत्संग लेंगे, अभी थोड़ा ये बिजी हैं क्योंकि काम देखना होता है इधर उधर के भंडारे का, संतों का सबका व्यवस्था करनी पड़ती है, तो अभी डिस्टर्ब नहीं करते महाराज जी। साग सब्जी आने वाले पाए, जाने वाले जाए। कहा करे जब मोबाइल के पास जाने कहा थी तो कहा करो। तो दोस्तों यहाँ का भी भंडारा संपन्न हो गया। अब कुछ इस प्रकार का दृश्य है। 2 भंडारे चल रहे थे दोस्तों महावीर बाबू का, यहाँ दोनों देखा था, वो पर्सनल था, और यहाँ महाराज जी का तो अपने कर रहे थे भगत के माध्यम से, और वहाँ तो स्वयं को जिम्मेदारी पूरी थी, तो उसको ज़्यादा देखना था। पास पड़ते हैं दोस्तों, ज़्यादा दूर नहीं है। महावीर बाबू कुटिया और भुवनेश्वर महाराज जी कुटिया, आगे रवि महाराज जी कुटिया हैं। तो ऐसा कुछ दोस्त है। आइए जानते हैं, महाराज जी के बहुत दिन बाद दर्शन हुए हैं, तो उनका आशीर्वाद और उनके भगवत स्वरूपी जो वचन मिलेंगे आप लोगों को मिलेंगे इस मंदाकिनी किनारे। बहुत ही सुंदर नज़ारा और दृश्य। दोस्तों अब चल रहे हैं मंदाकिनी किनारे, महाराज जी के शुभ आशीर्वाद वचन मिलेंगे, क्योंकि पर कुटिया में चहल पहल चल रही है। भंडारा हुआ तो बर्तन सफाई किए जा रहे हैं, और दोस्तों महाराज जी के बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं। दंडवत महाराज जी। जय सिया राम, जय सिया आपके राम। दर्शन के लिए लाए थे, आशीर्वाद स्वरूप वचन अपना आशीर्वाद सभी को जय सिया राम, खूब खूब आशीर्वाद। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। बढ़िया शिवरात्रि के दिन बढ़िया शिव अभिषेक हुआ और बढ़िया संतों का भंडारा हुआ। एक माता जी हैं, रंजू माता जी, उनकी तरफ से इच्छा हो गई कि भंडारा करो, तो भंडारा हो गया। उनकी तरफ से, भक्तों की तरफ से अभिषेक हो गया।
ठाकुर जी की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। आनंद महात्मा लोग बढ़िया शुद्ध घी का मालपुआ और फलारी खीर, फलारी मालपुआ, सब्जी, पूड़ी, आहारी बढ़िया सब महात्मा लोग पा के खूब खुश होके गए आनंद से। लगभग महाराज जी कितने महंतों टोटल कितना लोग आए थे? 150 महंतों का था तो और 150 आदिवासी थे। इतने को बुलाया गया था लेकिन 300-400 लोग सब हो गए थे। बाकी और 3-4 जगह भंडारा थे तो वो भंडारा से भी महात्मा लोग आ गए थे कि भंडारा है सुन के। तो जितने निमंत्रण दिए थे वो तो थे ही, तो और भी आ गए थे, तो 300-400 महात्मा सब हो गए थे। अभी तक चला, 3 बज रहा है, 11 बजे से पंगत चालू हुआ है तो अभी तक चला। ठाकुर जी की कृपा से बहुत बढ़िया आनंद हो गया। मंदाकिनी के किनारे गुजरात चले गए थे लेकिन मंदाकिनी की ऐसी कृपा की अपनी शरण में बार बार बुला लेती है कहीं जाने कहीं। हाँ, भक्तों कई सवाल था कि महाराज जी क्या आप नहीं रहेंगे यहाँ, कहाँ नहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, चित्रकूट में ही रहेंगे। वो तो गुरु का आदेश था, स्थान गुजरात में था तो वहाँ गुरु महाराज जी ने आदेश दिया कि जाओ वहाँ का स्थान देखो, संभालो। वहाँ भी बड़ा स्थान है, 4-5 बीघा में बड़ा स्थान है, सब कमरे मंदिर सब बना हुआ है, बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है। लेकिन ठाकुर जी की कृपा ऐसी है कि अपने को यहाँ के अलावा कहीं अच्छा ही नहीं लगता। झोपड़ी में जो आनंद है वो बिल्डिंग में आनंद नहीं आता है। वहाँ भी थे तो बार बार यहाँ का मन खिंचाव होता था, लेकिन कुछ मजबूरियाँ थी इसलिए 6-7 महीना वहाँ रुकना पड़ा। अभी 2 महीना पहले भी कार्तिक पूनम को यहाँ बढ़िया 700-800 मूर्ति का बढ़िया भंडारा किए थे। उस टाइम में बहुत भव्य भंडारा हुआ था और अभी भी बढ़िया भंडारा हो गया और सभी लोग आनंद से, सब महात्मा लोग भी याद कर रहे थे, बोले आप आ जाते हैं तो बढ़िया रहता है। सब संतों का आशीर्वाद है, महात्मा खुश रहते हैं, महात्मा भी चाहते हैं कि हम बाहर ना जाएं। आज भी काफ़ी महात्मा बोले कि महाराज अब मत जाइएगा, तो अब यहीं रहेंगे। हो गया जाना आना, कहीं कोई बुलावा होता है वो जाना एक अलग चीज़ है, लेकिन स्थान अब यहीं रहेगा और यहीं रहेंगे। तो ठाकुर जी की कृपा से ये मंदाकिनी का जल ये औषधि है पूरा। वहाँ हम गुजरात में थे तो हमको 50 बीमारी से ग्रसित हो जाते थे। 10 दिन बीमार रहें तो 10 दिन ठीक रहे। तो मैं बोला ये तो अच्छा। अब यहाँ जब से आए, अभी 1 हफ्ता हो रहा, हम 8 तारीख को आए थे, जब से हम यहाँ आए कोई बीमारी नहीं है। तो ये यहाँ पानी ही मंदाकिनी का औषधि है, इतना सुंदर कि सारी बीमारियों को खत्म करता है। और ये तपोभूमि है, तपोस्थली है राम जी का। तो यहाँ ऑटोमेटिक आने से, चित्रकूट जैसा इसका नाम है, वैसे यहाँ आने से सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। मन में कोई चिंताएं नहीं रह जाती, कोई आशाएं नहीं रह जाती हैं। मन एकदम स्वतंत्र हो जाता है, हर चीज़ से परिपूर्ण ऑटोमेटिक हो जाता है। यहाँ का वातावरण, यहाँ का वायुमंडल, यहाँ का तापमान जो भी है, एकदम शुद्ध वातावरण यहाँ मिलता है। कोई खाली खराब प्रदूषण नहीं है। तो पेड़ है, अर्जुन ही अर्जुन के चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, हर तरह की औषधियाँ लगी हुई है। इसी का हवामान जो मिलता है तो ऑटोमेटिक शरीर को एकाग्र करता है, मन को एकाग्र करता है, भक्ति की ओर दौड़ाता है। और बाहर जाते हैं जैसे, तो बाहर में तरह तरह के परपंचों की तरह माया भटकती रहती है दिमाग में। यहाँ आने से मन को बड़ा शांति मिलती है। कुछ भी ना हो फिर भी ऐसा महसूस होता है कि नहीं, सब कुछ है अपने पास, कोई कमी नहीं है ठाकुर जी की। खाली मंदाकिनी का जल पी के भी रहो ना तो भी लगता है अपने पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। और बाहर ये चीज़ें नहीं रहती हैं। बाहर मन भटकता रहता है कि नहीं ये नहीं है, वो नहीं है, मकान है, बिल्डिंग है, फलान है, ये बिगड़ा वो बिगड़ा, दुनियादारी का टेंशन। तो भजन नहीं होता है यहाँ, तो रहना ही भजन है। और रह के यहाँ अगर कुछ भजन नियम कर्म करते हैं तो वो तो बहुत भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हमको बार बार यहाँ ले आता है। हाँ जी, एक संत के लिए तो वो अपना किसी न किसी प्रकार से अच्छा जगह, अच्छा वातावरण ढूंढ लेते हैं। हाँ वही, लेकिन एक गृहस्थ के लिए बड़ा कठिन होता है। गृहस्थ के लिए कठिन होता है, लेकिन गृहस्थ में आज के समय में कलयुग का जैसा वातावरण है, जो इतना आज के समय नई पीढ़ी जो हो रही है, इतना अधर्म के गलत रास्ते जा रही है कि पूरा ये विनाश का कलयुग। कहाँ कलयुग तो वही है जहाँ गलत होता है वहीं कलयुग। तो खान पीन ही गलत चल रहा है, तो लोगों की मनोवृत्ति गलत हो रही है। कलयुग में तुम कोई भजन मत करो, कोई माला मत फेरो, कोई अनुष्ठान मत करो। खाली जीवन में, गृहस्थ जीवन के लिए खाली 2 चीज़ों को अपना ले कि एक झूठ बोलना छोड़ दे
क्योंकि झूठ बोले बगैर किसी का चलता नहीं है। खाली एक ये चीज़ अपना ले कि हमें सत्य बोलना है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, कितनी भी परेशानियाँ आ जाएं, सत्य न छोड़े। दूसरा चीज़ अपना ले कि दूसरे के प्रति कभी बुरा ना सोचे, दूसरे के प्रति गलत ना सोचे। बस ये दो चीज़ अपना लेना तो कोई माला फेरने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई भजन करने की, सब इसी में भजन आ जाना है। इससे बड़ा कोई भजन है नहीं, पर ये दो चीज़ों को कोई कंट्रोल कर नहीं पाता। बड़ा मुश्किल है महाराज जी। जय सिया राम, जय सिया राम। तो ठाकुर जी की कृपा से गृहस्थ जीवन को प्रयास करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो शास्त्रों का अध्ययन करने से क्या हमें उससे अनुभव मिलता है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करते रहना चाहिए। जय सिया राम, जय सिया राम। दोस्तों भगत लोग आ गए हैं महाराज जी कुटिया में, तो वही आ रहे हैं सब बढ़िया, सब लोग प्रेम, बड़े खुशी होते हैं, सब लोग आते हैं। ये आ गए हैं कि महाराज जी आ गए वापस, सब बड़े खुश हैं। अब हम यहीं रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, जंगल में ही रहेंगे। हो गया, कोई बुलाता है कहीं निमंत्रण में जाना आना, वो एक अलग चीज़ है। घूमने फिरने जाना एक अलग चीज़ है। गौ माता है स्थान में अपना, अभी तक दूसरे महात्मा को सौंप के गए थे। 7-8 महीना उन्होंने संभाला इस कुटिया को, और गौ सेवा भी चल रही है। गौ सब व्यवस्था करके गए थे, ठाकुर जी की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। अब यहीं सब कोई आए, जो भी है आनंद लीजिए, आइए चित्रकूट जरूर आइए एक बार, जो जहाँ भी है देश विदेश में, एक बार चित्रकूट का भ्रमण जरूर कीजिए, यहाँ का आनंद का अनुभव कीजिए। तो आपको महसूस होगा कि चित्रकूट भूमि क्या है। अयोध्या तो एक जन्म स्थली है भगवान की, लेकिन चित्रकूट भगवान की तपो स्थली है। भगवान ने यहाँ 11.5 वर्ष यहाँ तप किया है। हर जगह जगह में उनका यहाँ पैर पड़ा हुआ है भगवान राम का। और आज भगवान तो त्रेता में आए हैं, लेकिन भगवान से पहले भी यहाँ सतयुग अत्रि मुनि, अगस्त ऋषि, दुर्वासा ऋषि, सर्वभंग ऋषि, सुतीक्षण ऋषि, ये लोग तो भगवान से पहले यहाँ से तपस्या कर रहे हैं। भगवान तो त्रेता में आए हैं, तो ये पहले से तपो स्थली है ये। इसीलिए यहाँ आने के बाद मन एकदम अलग ही प्रभावित होता है यहाँ के वातावरण से। इसलिए सभी लोग आए, चित्रकूट का आनंद लें, चित्रकूट का मंदाकिनी का जल पिए, स्नान करें, ऑटोमेटिक सारे रोग बाधाएं सब दूर हो जाते हैं यहाँ के स्नान करने से ही, मंदाकिनी गंगा के। खाली भाव सही होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ठाकुर जी यहाँ साक्षात विराजमान है। आज भी किसी न किसी रूप में भगवान दर्शन देते हैं, मिलते हैं, लेकिन भगवान कभी स्वयं आके ये नहीं बोलते कि मैं भगवान हूँ। जब भगवान थे तब नहीं, कौशल्या को नहीं बोले हैं कि मैं भगवान हूँ, तो भगवान स्वयं आके। लेकिन हम हर किसी को ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब में भगवान देखना चाहिए। किस भेष में नारायण आ जाएं, तो हमें सबके प्रति दया भाव रखना चाहिए। जीवन में यही है, बाकी तो आदमी कमाते कमाते ज़िंदगी गुजर जाना है, जाना कुछ नहीं है। साथ में जो तुम्हारा कर्म है वही जाएगा, बाकी कुछ जाने वाला नहीं है। ऐसा है ठाकुर जी की कृपा से। सभी लोगों को जय सिया राम, सभी लोगों को खूब खूब कामतानाथ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, सभी लोग सुखी रहें, सभी का कल्याण हो, सभी को जय सिया राम, जय सिया राम। दोस्तों महाराज जी अभी थोड़ा सा बिजी हैं, फिर आएंगे महाराज जी तो फिर विस्तार से होगा। आज थोड़ा भगत लोग आ गए हैं कुटिया में, तो उनको जाना होगा। तो दोस्तों अभी थे हम भुवनेश्वर महाराज जी कुटिया में, जो कि उनका ये सत्संग पूरा भंडारा कराए यहाँ पे आज शिवरात्रि के दिन, और शिव अभिषेक भी हुआ। और अब फिर महाराज जी का फिर ये पूरा सत्संग हुआ। अभी महाराज जी आ चुके हैं यहाँ पे चित्रकूट में, तो अब बोले यहीं रहेंगे। आना जाना लगा रहता है, क्योंकि संत समाज से हैं, गुरु स्थान से जुड़े हुए हैं, तो आदेश का पालन तो करना होता है। गुरु का आदेश इस मार्ग में सर्वोपरि होता है। तो इन्हीं सभी दर्शनों के साथ दोस्तों, मंदाकिनी मैया के दर्शनों के साथ इस वीडियो को अब करते हैं यहीं पे समाप्त। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शनों के साथ मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की, और जय मंदाकिनी मैया की।